केसरिया बाल में थे आओ हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल विद सुवी में। उदयपुर की शान पिचोला झील अपने नीले पानी और चारों ओर के महलों के संग किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। झील के बीचों बीच लेक पैलेस और चारों तरफ की हरियाली पिचोला झील को और भी अनुपम बनाती है। आज हम आपको लेकर आए हैं पिचोला झील के किनारे पर बने हुए उदयपुर के ऐतिहासिक और भव्य सिटी पैलेस में। ये महल झीलों के शहर उदयपुर की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर इमारतों में से एक है, जो मेवाड़ के समृद्ध इतिहास और शाही जीवन शैली की झलक दिखाता है। ये पैलेस काफ़ी बड़ा है और आज इस पूरे पैलेस को हम देखेंगे और साथ ही आपको जानकारी भी देंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं सिटी पैलेस उदयपुर। सिटी पैलेस उदयपुर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें एंट्री टिकट लेना होता है। हमने पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए टिकट ले लिया है और चल रहे हैं पैलेस के मुख्य भाग की ओर। तो अब हमने तोरण पोल के थ्रू महल के अंदर प्रवेश ले लिया है और जैसे ही हमने प्रवेश किया हम पहुंच चुके हैं मोती चौक, जो कि महल का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ पर सभी महाराणाओं का जो इतिहास है वो क्रमवाइज लगाया गया है, जिसे यहाँ पढ़ सकते हैं। महल में सबसे पहला भाग जो हम देखने जा रहे हैं ये है शस्त्रागार, जिसे आर्मरी भी कहा जाता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र संग्रहित करके रखे हुए हैं। इस सेक्शन में कई सारी तलवारें, ढाल और कई सारे खंजर, छुर्रे ये रखे हुए हैं। और ये है महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक का स्टैचू, जिसने जख्मी होते हुए भी महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। घोड़े के मुंह पर आप हाथी की एक नकली सूंड देख रहे होंगे। ये इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि पुराने समय में दुश्मन हाथियों के ऊपर सवार होकर आया करते थे और हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए ये सूंड लगाई जाती थी, ताकि हाथी घोड़े को अपना छोटा बच्चा समझें और उन पर अटैक ना करें। यहाँ पर कुछ और हथियार डिस्प्ले किए हुए हैं जो कि महाराणा प्रताप और उनके सैनिक उपयोग में लिया करते थे। अब महल के एक दूसरे कंपार्टमेंट में हम आ चुके हैं, जहाँ पर हमें गणेश जी के दर्शन होते हैं। ये मूर्ति एक ही पत्थर में तराशी गई है और 400 साल पुरानी है। अब हम पहुँचे हैं जिसे कहा जाता है बाड़ी महल, यानी कि महल का बगीचे वाला हिस्सा। ये महल वाइट संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन अब समय की वजह से इसका कलर थोड़ा डार्क हो चुका है। ये है शीश महल, जो कि राजस्थान का इकलौता ऐसा शीश महल है जिसका फ्लोर भी कांच का बना हुआ है। शीश महल को बनाने का मुख्य पर्पस होता था कम रोशनी में भी ज़्यादा उजाले को उत्पन्न करना। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, शीश महल के जो दरवाजे हैं वो हाथी दांत के बने हुए हैं। झरोखों से उदयपुर शहर का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। महल की दूसरी साइड से अगर हम देखें तो पिछोला झील के बीच में लेक पैलेस का बेहद खूबसूरत नज़ारा नजर आता है। ये है मोती महल, जो कि महाराणा करण सिंह जी का बेडरूम हुआ करता था। ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन इस महल में एक पुराने ज़माने का पंखा लगा हुआ है। उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी, तो एक सर्वेंट राजा के लिए मैनुअली पंखा चलाया करता था। ये है महाराणा भीम सिंह जी का निजी कक्ष, जो कि 18वीं शताब्दी के राजा थे। जो इनकी प्रमुख रानी थी
उसके लिए उन्होंने ये निजी कक्ष बनवाया था। ये है सिटी पैलेस का एक बेहद ही अट्रैक्टिव पार्ट, जिसे हम कह सकते हैं चांदी के सामानों की गैलरी। यह है 350 किलो चांदी का बना एक मंडप, जिसे एक रॉयल वेडिंग में इस्तेमाल किया गया है। तो ये है उदयपुर का ऐतिहासिक सिटी पैलेस, जिसे घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमने पार्किंग तक जाने के लिए गोल्फ कार्ट की टिकट ली और पार्किंग तक आ गए। सिटी पैलेस को देखने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, और अगर आप पैलेस को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप एक गाइड की सहायता भी ले सकते हैं। आपको सिटी पैलेस का एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं उदयपुर की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।